हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मजे में होंगे। सबकी पढ़ाइयाँ जोरों शोरों से चल रही होगी। आ जाइए दोस्तों, आज की क्लास, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका लेक्चर नंबर 6 आज दोस्तों अपन देखने जा रहे हैं। लेक्चर 5 तक अपन ने, एक बार मैं आपको बता देता हूं, इस चैप्टर के अंदर अपने को टोटल 4 स्ट्रेटजी पढ़नी थी। फ्रेंड्स, अपन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, अपन एक्सपांशन स्ट्रेटेजी भी कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अपन जो है तीसरे में अपनी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी थी, तो रिट्रेंचमेंट के 3 पार्ट से, एक तो खुद रिट्रेंचमेंट डाइवेस्टमेंट वो हो चुका है, लिक्विडेशन हो चुका है, और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी अपनी चल रही है बस, और लास्ट स्ट्रेटेजी अपनी कॉम्बिनेशन है वो बाकी है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी होती क्या है? अपन ने सबसे पहले आपका टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, दोस्तों टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का मीनिंग अपन लोगों ने देखा था। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स होती क्या है? इंटरनली अपने आप को इंप्रूव करना, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, वही टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी होती है। और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के सिग्नल्स, इंडिकेटर्स अपन ने देखे थे। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है जस्ट उसके अगले वाला टॉपिक अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आ जाइए, पेज नंबर आपको मिलेगा फ्रेंड्स 4.15 पे। 4.15 पे आप सभी लोगों के सामने आ गया होगा एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। दोस्तों, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड ये टॉपिक अपना बचा हुआ है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का, तो ये टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी अपन यूज करते हैं तो उसके लिए क्या एक्शन प्लान होगा, मतलब अपने बिजनेस की पोजीशन खराब हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बात करूं कि एक कंपनी हो गई अपनी किंगफिशर, तो किंगफिशर में दोस्तों क्या हुआ, किंगफिशर में उसका जो एयरलाइन सेगमेंट है, एयरलाइन सेगमेंट जो है वो उसकी, बताओ क्या आ गया, एयरलाइन सेगमेंट उसका लॉस में आ गया था पहले। तो अब ऐसा नहीं कि एकदम से ही बिजनेस बंद कर देंगे, शुरू में लॉस आया, हम उस सेगमेंट को टर्न अराउंड, हम उस सेगमेंट को उबारने की कोशिश करेंगे। हम पहले जहां पर कहीं भी कभी हुआ करते थे वहां पर पहुंचने का कोशिश करेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपने को एक टर्न अराउंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें टोटल 5 स्टेप्स हैं कि भाई ये स्टेप्स, इन स्टेप्स के जरिए अपन बेटर तरीके से टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले स्टेज में, स्टेज नंबर 1 में दोस्तों क्या करेंगे, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अपनी बिजनेस की पोजीशन खराब हो चुकी है, तो अब अपने को अपने बिजनेस को इंप्रूव करना है। जैसे किंगफिशर को अपनी एयरलाइंस को इंप्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं उसको सबसे पहले करंट प्रॉब्लम्स को उसको असेस करना पड़ेगा कि उसकी करंट प्रॉब्लम क्या है, उसके रूट कॉज क्या है। तो आज मान लीजिए, आज किंगफिशर एयरलाइंस अभी तो चलो बंद हो चुकी है, लिक्विडेट हो चुका है, उसका लिक्विडेशन हो चुका है, लेकिन जब उसको अपने आप को, जब टर्न अराउंड स्ट्रेटजी उसने शुरू में यूज की, तो सबसे पहले वो यही देखेगी कि भाई रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम्स की रूट कॉज क्या है, ये अपने को देखना पड़ेगा। क्योंकि अपने को कोई समस्या, यदि अपने को उसको इंप्रूव करना है, तो पहले पता होना चाहिए अपने को कि आखिर हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, और कितना एक्सटेंट तक डैमेज पहुंचा है। जैसे मान लीजिए अपने को कोई डिजीजेज हो गई, कोई बीमारी हो गई, अपन डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर उसको सही करने से पहले यही देखेगा कि हाँ भाई क्या बीमारी है, कितना एक्सटेंट तक डैमेज हुआ है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपने आप को इंप्रूव करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि असेस द करंट प्रॉब्लम। अपन करंट प्रॉब्लम को असेस करेंगे और देखेंगे उसका रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, और कितना एक्सटेंट तक जो है वो हमको उसने डैमेज पहुंचाई है। उसके बाद में ही तो अपन आगे बात करेंगे। जैसे अपन, अपने को कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर को अपने दिखाने जाते हैं, तो वो यही देखता है क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका रूट कॉज है, कितना एक्सटेंट तक इंजरी हुई है। ठीक है, उसके बाद में वंस द प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड, तो अपने जो रिसोर्सेज हैं हम उस, अपने जो रिसोर्सेज हैं हम उसकी तरफ जो है फोकस करेंगे, ताकि हम जो है वो रिपेयर कर सकें दोस्तों। तो सबसे पहले स्टेज में अपन करंट प्रॉब्लम को असेस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या, उसका रूट कॉज क्या है, और कितना एक्सटेंट तक ऑर्गेनाइजेशन डैमेज हुआ है। एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, तो रिसोर्सेज को अपन जो है वो रिपेयरिंग के लिए अपन यूज करते हैं फ्रेंड्स। ओके जी, चलिए आ जाइए, अगला टॉपिक देखिए। स्टेज 2 में अपना क्या लिखा हुआ है, स्टेज 2 में लिखा हुआ है एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान। एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान। दोस्तों, इसमें लिखा हो बिफोर यू मेक एनी मेजर चेंजेस। अब ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता पड़ गया ये प्रॉब्लम है, ये डैमेज हुआ है,
तो सबसे पहले तो अपन कोई भी चेंजेस करने से पहले ये देखेंगे, डिटरमाइन करेंगे द चांसेस ऑफ द बिजनेस सर्वाइवल। पता पड़ा कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के चांसेस ही नहीं है, तो क्या मतलब उसमें क्यों पैसा लगाएं, क्यों टाइम लगाएं, उसको पहले ही बंद कर दो। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे कि हाँ, कि सबसे पहले प्रॉब्लम देख के कि अपन एनालाइज करेंगे सिचुएशन को और आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज एंड डेवलप ए प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान। एक बार मेन प्लान अपन जो है वो उसमें पूरा फंड्स अपन लगाने से पहले प्रिलिमिनरी जो है वो एक अपन प्लान बनाएंगे। ठीक है, प्रिलिमिनरी प्लान बना के अपन देखेंगे कि हाँ भाई ये जो बेसिक एक प्लान बना के कि ये चीजें सही होंगी या नहीं होंगी। तो ये स्टेज 2 आएगा, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद में स्टेज नंबर 2 में इसमें लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन मान लो बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, क्रिटिकल मतलब अब एकदम से अपने को कुछ करना पड़ेगा, वरना तो थोड़े दिनों में ही ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा। तो अपन वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए एक बेसिक इमरजेंसी प्लान जो है वो अपन ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे, ताकि कम से कम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर जाए, सरवाइव तो कर जाए। यदि क्रिटिकल पोजीशन में है तो अपन इमरजेंसी प्लान लगाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या करेंगे अपन, फोर्थ स्टेज में रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। फिर अपन अपना मेन प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, अपन अपने बिजनेस को क्या करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे। रीस्ट्रक्चर मतलब अपन जो है वो क्या बोलते हैं, जो भी काम है अपन वो जो प्रॉपर तरीके से अपन करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में लास्ट स्टेज में अपन क्या करेंगे, रिटर्निंग टू नॉर्मल। और बाद में अपन ने रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया तो नॉर्मल वे में आएंगे, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी जब आ जाती है, अपनी इकोनॉमिक वैल्यू जब बढ़ जाती है, तो ये साइन होते हैं कि हाँ भाई अपन नॉर्मल सिचुएशन में आ गए हैं। तो ये अपना टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का दोस्तों क्या होगा, एक्शन प्लान होगा, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। तो एक्शन प्लान में फ्रेंड्स क्या क्या आएगा, एक्शन प्लान में एक बार आपको वापस बता रहा हूं, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के लिए दोस्तों अपना जो एक्सेस प्लान होगा वो क्या होगा, वो अपन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में दोस्तों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई इट्स रूट कॉज जो है वो उसको अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके रूट कॉज को अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद में अपन जो है वो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस, कितना एक्सटेंट तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन डैमेज हुआ है। क्योंकि ये पहले कोई काम करने से पहले अपने को ये देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका बेसिक रूट कॉज क्या, कितना हमें डैमेज हुआ है। ये सब चीजें अपन ने देख ली स्टेप 2 में। फिर दोस्तों अपन क्या करेंगे, अपन जो है वो एक प्रिलिमिनरी मतलब ऐसा नहीं है कि अपन अपना मेन प्लान उसमें जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे फ्रेंड्स। अपन जो है वो एक प्रिलिमिनरी जो प्लान है, एक बेसिक प्लान है, प्रिलिमिनरी प्लान जो है वो दोस्तों अपन क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, प्रिलिमिनरी प्लान को डेवलप करेंगे। ठीक है, सबसे इसमें ये भी देखेंगे कि सरवाइव कर सकते हैं क्या, सरवाइव करना ही पॉसिबल नहीं है तो अब तो बंद ही कर दो, है तो फिर प्रिलिमिनरी प्लान एक बार डेवलप करके देखेंगे। फिर स्टेप 3 में अपने को एकदम से लगता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कहाँ पे, क्रिटिकल स्टेज में मतलब बहुत भयंकर हालातों में, तो एक इमरजेंसी प्लान लेके आएंगे। इमरजेंसी का मतलब एक कम हाथों हाथ जल्दी से कोई ठीक ठाक सा प्लान अपन बना लेंगे। फिर स्टेप 4 में अब अपन क्या करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। अब अपन मेन प्लान अपना करेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जो जो अच्छे काम करने हैं रीस्ट्रक्चरिंग वो सब करेंगे, और लास्ट में अपन क्या आएंगे, नॉर्मल अपन हो जाएंगे। अपन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी यदि अर्न करने लग जाते हैं दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी अपन अर्न करने लग जाते हैं, ठीक है, अपना सब कुछ सही हो जाता है, इकोनॉमिक वैल्यू अपनी बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये सारे साइन है कि अपन ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रहा है। तो एक्शन प्लान ये दोस्तों है अपना टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अपन आगे की तरफ चलते हैं। अब लास्ट इसमें टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी आर एस फॉलो। यदि अपने को टर्न अराउंड स्ट्रेटजी यूज करनी है तो उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से। टर्न अराउंड का मतलब होता है कि जहां पर अपन कभी हुआ करते थे वहां पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, हमारी पोजीशन थोड़ी सी बैड हो चुकी है, तो जनरली टर्न अराउंड में अपन क्या क्या करते हैं, चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट। दोस्तों अपना जो टॉप मैनेजमेंट है, हो सकता है हमने जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बिजनेस हमारा खराब हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
किसी बड़ी कंपनी है, उसका किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में उसको लॉस आ गया, जैसे किंगफिशर को बताओ क्या आया, किंगफिशर को पहले जो है वो एयरलाइंस में नुकसान हुआ, तो बताओ क्या होगा, एयरलाइन सेगमेंट को जो मैनेज करने वाला बंदा है उसके ऊपर अपन एक्शन लेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, मैनेजमेंट में चेंज करेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। उसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन, ठीक है, अपन कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो वापस से बन जाए, ठीक है, कुछ पॉजिटिव न्यूज जो है वो मार्केट में सर्कुलेट होनी चाहिए। न्यूट्रलाइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या हुआ, जैसे नोकिया की पोजीशन बताओ क्या हो गई, खराब हो गई, क्यों हुई, क्योंकि उसने आपका एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया, तो वो जो एक्सटर्नली जो उस पे प्रेशर आ रहा था कि मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वो प्रेशर को आप न्यूट्रलाइज करोगे, मतलब एक्सटर्नल मार्केट के हिसाब से आप अपने आप को चेंज करोगे यदि आपको वापस अपने आप को इंप्रूव करना है। आइडेंटिफाइंग क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, क्विक पे ऑफ का मतलब क्या होता है, जल्दी से जिसमें अपने को पैसा मिल जाता है। जैसे मान लो अपन ये देखेंगे कौन से प्रोडक्ट बेच के, कौन सा काम करके ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कैश फ्लो आ सकता है ताकि अपन सर्वाइव करें, वो करेंगे। अपन कॉस्ट में रिडक्शन करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करने पे काम करेंगे, और कुछ असेट भी लिक्विडेट करेंगे कि यार बिजनेस को मेंटेन करना है, पैसा चाहिए, तो कोई असेट हमारे लिए कम काम की है, कोई फालतू की असेट है, उसको अपन बेच करके पैसा बनाएंगे और बेटर इंटरनली कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो ये सारे काम है एक्शन टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में, कि टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में जनरली क्या क्या चीजें फ्रेंड्स आपकी इंक्लूड होती है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी टर्न अराउंड स्ट्रेटजी भी फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी है। ओके सर, अब बेटा लास्ट स्ट्रेटजी अपनी बची है, लास्ट स्ट्रेटजी की तरफ अपन चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में अपनी कौन से कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में, दोस्तों कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो अपना टॉपिक था, ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको कहा था अपने को टोटल 4 स्ट्रेटजीज पढ़नी है। सबसे पहली स्ट्रेटजी अपने को स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पढ़नी है। स्टेबिलिटी दोस्तों अपन ने डिस्कस कर ली थी। दूसरी अपनी एक्सपांशन स्ट्रेटजी हो गई, एक्सपांशन या ग्रैंड स्ट्रेटजी, दोस्तों वो स्ट्रेटजी भी अपनी कंप्लीटली अपन ने डिस्कस कर ली। तीसरी फ्रेंड्स अपन ने रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी भी अपनी हो चुकी है। रिट्रेंचमेंट के 2 बातें और थी इसके साथ एक्स्ट्रा, इसमें एक टर्न अराउंड था, क्योंकि रिट्रेंचमेंट करने से पहले टर्न अराउंड होता है और रिट्रेंचमेंट पहुंचते पहुंचते लास्ट में लिक्विडेशन होता है, इसलिए इन दोनों को भी इसके साथ डिस्कस किया हुआ है। और लास्ट अपनी ये पेंडिंग चल रही है दोस्तों कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, जो बहुत ही छोटी सी स्ट्रेटजी है, शुरू होने से पहले ही दोस्तों ये स्ट्रेटजी अपनी खत्म हो जाएगी कॉम्बिनेशन। अच्छा सर, हाँ बेटा बिल्कुल। तो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी आपको कहां पर मिलेगी बेटा, ये आपको चैप्टर के लास्ट में मिलेगी। आप देखिए बहुत छोटी सी है, लास्ट पेज नंबर 4.19 पे, 4.19 पे मुश्किल से आधे पेज की भी ये स्ट्रेटजी नहीं है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। दोस्तों कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक बेटा कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। हाँ जी फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन बेटा, किसका कॉम्बिनेशन बेटा, जो ऊपर वाली 3 स्ट्रेटजी अपन ने पढ़ी थी, कौन कौन सी फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन और रिट्रेंचमेंट, इन तीनों स्ट्रेटजी के मिक्सअप को ही अपन कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा हो सकता है एक ही टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों स्ट्रेटजी को यूज कर रही है। आप बोलोगे सर एक ही टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों स्ट्रेटजी को आखिर कैसे यूज करती है बेटा, यूज कर सकती है एक ही टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन तीनों स्ट्रेटजी को। अच्छा सर, कैसे यूज कर सकती है बेटा, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है, जैसे वही मैं अपना एग्जांपल लेता हूं मारुति सुजुकी का, मारुति सुजुकी का मैं एग्जांपल लेता हूं। मारुति सुजुकी सेम टाइम पे उसने 800 का प्रोडक्शन बंद किया, तो बेटा यदि कोई प्रोडक्ट अपन क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो बताओ वो क्या हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया। दोस्तों क्या हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया। सेम टाइम पे ही उसने मान लीजिए नई कार ब्रीजा को लॉन्च किया, ब्रीजा जो है वो क्या हुई, लॉन्च हुई। दोस्तों ये लॉन्च हुई, तो बताओ सेम टाइम पे नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो बताओ दोस्तों वो क्या हो गई, एक्सपांशन स्ट्रेटजी हो गई। और सेम टाइम पे ही जो स्विफ्ट है उसमें कंपनी ने माइनर इंप्रूवमेंट किया। दोस्तों क्या किया, माइनर इंप्रूवमेंट किया। ये सेम टाइम पे ही कंपनी मान लीजिए तीनों चीजें करती है और कर भी रही थी, तो माइनर इंप्रूवमेंट किया, तो वो बताओ क्या हो गया, वो हो गया अपना स्टेबिलिटी, कि भाई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ही
अपन थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। तो एक साथ कंपनी बताओ क्या कर रही है, तीनों स्ट्रेटेजी यूज कर रही है, तो अपन कहेंगे कंपनी ओवरऑल कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस में यूज कर रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है, जैसे मारुति सुजुकी है, कंपनी के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट अलग अलग स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड करता है। जैसे 800 प्रोडक्ट ये कहता है मुझे बंद कर दिया जाए, वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड करता है। न्यू प्रोडक्ट भी चाहिए अपने को टाइम के साथ में, मान लीजिए बाकी लोग एसयूवी गाड़ी बना रहे हैं तो हम भी एसयूवी गाड़ी निकालें, तो सेम टाइम पे अपन न्यू प्रोडक्ट एसयूवी गाड़ी ब्रीजा लेके आए, और सेम टाइम पे ही हमें एक प्रोडक्ट ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि भाई अब मैं मैच्योरिटी स्टेज के पीएलसी के मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच चुका हूं, मैं खत्म होने वाला हूं, तो उसमें अपने को माइनर इंप्रूवमेंट करके उसको बचाना है, तो वो स्टेबिलिटी हो गई। तो ओवरऑल वो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी कहलाएगी। यानी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी दोस्तों देखने को मिलती है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट है एंड ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, देन वी आर रिक्वायर्ड टू यूज वेरियस स्ट्रेटजी एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइए अब आईसीआई के मॉड्यूल से अपन पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी का मीनिंग, देखिए क्या है। हाँ जी दोस्तों, आपको जो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां से आपको पढ़ना, इट इज पॉसिबल टू अडॉप्ट ए मिक्स ऑफ द अबोव टू सूट पर्टिकुलर सिचुएशन। भाई आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी, तो आप मिक्सअप उसका यूज कर रहे हो। एन एंटरप्राइज में सीक स्टेबिलिटी इन सम एरियाज ऑफ एक्टिविटी, ऐसा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कुछ एरियाज में उसको स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की जरूरत है, एक्सपांशन इन सम, किसी पर्टिकुलर एरिया में उसको एक्सपांशन की जरूरत है, और रिट्रेंचमेंट इन अदर्स, और किसी एरिया में उसको बताओ क्या है, रिट्रेंचमेंट की जरूरत है। तो इन सबको मिला के ही दोस्तों अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि कंपनी जो है वो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी यूज कर रही है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। हाँ जी फ्रेंड्स, आ जाइए अगला टॉपिक इसमें अपन पढ़ेंगे। अगला टॉपिक दोस्तों कौन सा है, मेजर रीजंस फॉर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी के रीजंस क्या है, सबसे पहले द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। ऑब्वियस सी बात है, जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और एवरी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में एवरी प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रेटजी, तभी तो अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करेंगे। एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट ही एक ही बनाता है, तो एक प्रोडक्ट में तो एक साथ सारी स्ट्रेटजी लग नहीं सकती। तो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है और फेसेस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट है, एवरी प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रेटजी, उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजी की अपने को जरूरत है, और कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई बोल रहा है मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, कोई कैसा चाहिए, एनवायरमेंट बहुत होच-पोच हो रखा है। जैसे कोई एसयूवी गाड़ी चाहिए, किसी को ये गाड़ी नहीं चाहिए, तो एनवायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज है, तो अपन इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। दूसरा उसी से रिलेटेड है, लार्ज से ही, कि भाई इसमें डिफरेंट बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डिफरेंट बिजनेस है। जैसे मान लीजिए रिलायंस में कोई पेट्रोलियम भी है, गैस में, और हर बिजनेस में बताओ क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट रिस्पांस की रिक्वायरमेंट है। तो सब में आप अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी बना के अलग अलग तरह का रिस्पांस दोगे, तो वही मिक्सअप में क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी का मीनिंग, कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में तो आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगा रहे हो, कुछ एरियाज में आप रिट्रेंचमेंट लगा रहे हो, कुछ एरिया में आप एक्सपांशन लगा रहे हो, तो वो ओवरऑल आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो फ्रेंड्स आपकी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी कहलाएगी। और इसके मेनली दो रीजंस हैं, कॉम्बिनेशन की ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, दूसरा डिफरेंट बिजनेस है, और हर बिजनेस में अपने को डिफरेंट रिस्पॉन्स की आवश्यकता है, नीड है, तो अपन जो है वो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी फिर ओवरऑल यूज करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एंड अपना चैप्टर भी बेटा अपना खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 4 फाइनली आज अपन दोस्तों क्या कर चुके हैं, चैप्टर 4 दोस्तों अपना कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अच्छा सर, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, अपन अब करेंगे, क्या करेंगे, अपन चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे आज। अच्छा सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है सर, चैप्टर 4 का हमें रिवीजन करा दीजिए, हमें वापस से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल आपको चैप्टर 4 का रिवीजन कराऊंगा, बिल्कुल कंसंट्रेट करना है आपको, मेरी तरफ ही ध्यान रखना है, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना है। बिल्कुल एक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं हम आज चैप्टर नंबर 4 का, चैप्टर 4 का अपन बेटा रिवीजन कर रहे हैं। हाँ जी, इधर सब लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, कोई भी अपना बंदा ध्यान नहीं भटकाएगा, सबको एक्टिव रहना है, सबको मेरी तरफ देखना है फ्रेंड्स।
रिवीजन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले टॉपिक अपन ने कौन सा पढ़ा था? स्टेबिलिटी बेटा, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या आया था? मीनिंग, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मीनिंग फ्रेंड्स। हाँ जी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के मीनिंग में दो बातें पढ़ी थी। सबसे पहली बात, कंपनी क्या करती है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बिजनेस पर ध्यान देती है फ्रेंड्स। और दूसरा 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 इधर 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 जल्दी बताइए बेटा क्या? और जो अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बिजनेस है उसमें फंक्शनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है, धीरे धीरे उसमें माइनर इंप्रूवमेंट लेके आती है, उसी को अपन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी बोलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों? करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों क्या पढ़ा था? करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैं ये बोलता हूं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज डू नथिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों क्या ये बात सही है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज डू नथिंग स्ट्रेटजी नहीं बेटा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी डू नथिंग नहीं है, बिकॉज इसमें अपन माना कि एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट में डील करते हैं, बट उसमें कंटिन्यूअसली अपन फंक्शनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपन ने तीसरा टॉपिक पढ़ा था स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी दोस्तों, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? नंबर 1, 2 पॉइंट तो वही मीनिंग वाले, कौन कौन से? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बिजनेस में डील करते हैं और फंक्शनल एफिशिएंसी को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं। दोस्तों इसमें रिस्क क्या होती है? रिस्क लेस होती है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं क्या? फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होते। सेफ्टी ओरिएंटेड होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। और कौन सी फर्म इसका यूज करती है? जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मॉडेस्ट ग्रोथ करना होता है। जिनका ऑब्जेक्टिव मॉडेस्ट ग्रोथ करना होता है। इसमें मेजर इंप्रूवमेंट होता है, माइनर? माइनर इंप्रूवमेंट होता है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था, सभी दोस्तों ध्यान दीजिए, इधर आ जाइए सभी लोग। हाँ जी, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे। रीजंस बेटा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के रीजंस क्या थे? हाँ जी दोस्तों, इधर 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 रीजन। सबसे पहला, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में चला गया? मैच्योरिटी। अब वो डिक्लाइन होने वाला है तो भैया इंप्रूवमेंट कर लो। दूसरा रीजन, इन्वायरमेंट स्टेबल है, इन्वायरमेंट की अलग अलग डिमांड नहीं है, तो ठीक है जो चल रहा है वही चलने देंगे। तीसरा, एक्सपांशन करना क्या होता है? थ्रेटनिंग होता है। क्या होता है? थ्रेटनिंग होता है, इसलिए अपन स्टेबिलिटी यूज करते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में रिस्क क्या होती है? लो होती है, इसलिए भी अपन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। और पांचवा, एक रैपिड पीरियड ऑफ एक्सपांशन के बाद में जब अपने को ऐसा है कि अपने को करना ही पड़ेगा स्टेबिलिटी अब, तो अपन यूज करते हैं। तो ये थी अपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, इसका रिवीजन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आ जाइए दोस्तों, दूसरी स्ट्रेटजी क्या थी? दूसरी स्ट्रेटजी थी अपनी एक्सपांशन। एक्सपांशन या फिर उसको अपन क्या कहते हैं? उसको ग्रोथ स्ट्रेटजी भी कहते हैं। सबसे पहला दोस्तों उसका मीनिंग। मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात, मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट्स इसके मीनिंग बन जाएंगे। हाँ जी, वही बातें आपको मीनिंग में लिखनी है। यदि आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल स्टेबिलिटी की लगभग लगभग उसके अपोजिट ही होगी। सबसे पहले इसमें क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा? इसमें न्यू प्रोडक्ट्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसमें कंपनी ग्रोथ करती है जिसका ऑब्जेक्टिव मोमोथ ग्रोथ। इसमें तो मॉडेस्ट ग्रोथ होता है स्टेबिलिटी में, मोमोथ ग्रोथ मतलब बहुत ज्यादा जिसको ग्रोथ करना होता है वो ये स्ट्रेटजी यूज करती है। इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ये स्टेबिलिटी के टोटली अपोजिट होती है। इसमें रिवॉर्ड बताओ क्या होते हैं? रिवॉर्ड लिमिटेड नहीं होते, रिवॉर्ड ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो रिस्क भी बताओ क्या होती है? रिवॉर्ड ज्यादा होते हैं, तो रिस्क भी बताओ क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या इसमें बिजनेस की रीडेफिनेशन इन्वॉल्व होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें नया प्रोडक्ट आ जाता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी अपनी एक्सपांशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी की। और इसके बताओ, इसके मेन, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी पड़ी थी, इसके मेजर रूट्स कितने हैं? 2। वैसे तो 4 रूट्स हैं, लेकिन मेजर रूट्स कौन से? 2, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। खत्म बेटा एक्सपांशन। ठीक है, इसके बाद में रीजंस। एक्सपांशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के रीजंस क्या है बेटा? सबसे पहला रीजन क्या है कि जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादा ग्रोथ करना होता है, जिसको ऐसा चाहिए कि भाई वास्तव में ग्रोथ करना है, वो ये रीजन होता है एक्सपांशन ग्रोथ का। दूसरा रीजन क्या होता है कि जो टॉप लेवल वाले जो लोग होते हैं वो मेंटली अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं, ये रीजन होता है एक्सपांशन और ग्रोथ करने का। तीसरा रीजन एक्सपांशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी का क्या हो सकता है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए मुझे। तीसरा रीजन एक्सपांशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी अपन क्यों यूज करते हैं? आखिर एक्सपांशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी अपन क्यों यूज करते हैं? रीजन नंबर जो 3 अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि एक्सपांशन और जब अपन ग्रोथ स्ट्रेटजी अपन जब करते हैं फ्रेंड्स, एक्सपांशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी अपन करते हैं तो अपने को क्या हो सकता है? बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने के कारण अपने को इकोनॉमी ऑफ स्केल या फिर एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट मिल सकता है, तो ये रीजन भी हो सकता है। हाँ जी, एक्सपांशन और ग्रोथ करने के वेज में कितने थे बेटा? 4 वे, 4 बच्चे थे बेटा। एक तो डाइवर्सिफिकेशन के अपने 4 बच्चे थे। कौन सा बेटा? सबसे पहले वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल कैसा होगा? 2 तरह का, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड कौन सा होता है बेटा? वैल्यू चेन के आप कौन सी नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टेज में जाके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो तो वो फॉरवर्ड वर्टिकल है। और आप इनपुट सप्लाई का काम कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स के लिए जो इनपुट जरूरत होते हैं उसका काम कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? बैकवर्ड वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन हो गया दोस्तों। उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा टाइप क्या था? हॉरिजॉन्टल। अपन सिमिलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स
स्टार्ट करते बनाना तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तीसरा फ्रेंड्स कौन सा था, कॉन्सेंट्रिक, कि अपन ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में लिंक्ड होता है, तो वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक। और फोर्थ कॉन्ग्लोमेरेट, कि रिलायंस ऑटो सेक्टर में आ जाए, बिल्कुल कोई लिंकेज नहीं है प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केट में, कंप्लीटली अनरिलेटेड है, तो वो क्या हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया फ्रेंड्स। दूसरा तरीका क्या था, मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन में क्या था, मर्जर होता है बेटा फ्रेंडली, ठीक है, वॉलेंटरी होता है, और एक्विजिशन क्या होता है दोस्तों, फोर्सफुली होता है। क्या होता है, फोर्सफुली, इसमें फ्रेंडली टर्म्स पे नहीं होता। मर्जर में साथ में मिलके बिजनेस करते हैं, न्यू एंटिटी का बेनिफिट्स दोनों लोग शेयर करते हैं। एक्विजिशन में क्या होता है दोस्तों, एक्विजिशन में एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन दूसरे वीकर ऑर्गेनाइजेशन को परचेज कर लेता है। हाँ जी, मर्जर के 4 टाइप्स थे बेटा। सबसे पहला कौन सा था, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सिमिलर डायरेक्ट कंपनी के साथ मर्जर हो जाए, डायरेक्ट कंपटीटर के साथ, जो दोनों सेम इंडस्ट्री की होती है, जैसे ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन इंडिया का हुआ, सोनी और इरेक्सन का हुआ, मान लो मारुति और हुंडई का हो जाए, तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वर्टिकल में सेम इंडस्ट्री है बट स्टेजेज अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस कर रहा है, आपके प्रोडक्ट्स को जो यूज करके बिजनेस कर रहा है, उसके साथ में आपका मर्जर है, तो वो फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर होगा। और जो आपके प्रोडक्ट का इनपुट सप्लायर है, उसके साथ आपका मर्जर हो जाए, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर आपका कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद में अपन ने को जेनरिक पढ़ा था, इसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज होते हैं जिस जो प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में अपने से लिंक्ड होता है, तो वो को जेनरिक है। और यदि बिल्कुल ही टोटली अनरिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर हो जाएगा। अच्छा सर, तीसरा अपन ने जो एक्सपांशन करने के अपना जो एक और तरीका है वो बताओ क्या है, स्ट्रेटेजिक अलायंस। अलायंस में क्या होता है, अपन किसी के साथ मिलकर कोई काम करते हैं। यदि अपन इंडिपेंडेंट काम करते तो कभी भी अपन पॉसिबल नहीं हो पाते, वो काम नहीं कर सकते थे ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था 4 इसके बेनिफिट्स थे। सबसे पहले बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन में अपन क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन का सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देता है अपने डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन। दूसरा इकोनॉमिक, मिलकर अपन क्या कर सकते हैं, मिलकर अपन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तीसरा दोस्तों स्ट्रेटेजिक में अपन मिलकर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। चौथा क्या था, पॉलिटिकल, मिलकर किसी फॉरेन मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक अलायंस का डिसएडवांटेज क्या था, कि आपके शेयरिंग जो करते हो रिसोर्सेज की, जब आप अलग अलग होगे तो फिर वो आपका सीक्रेट आपका नहीं रहेगा, वो सीक्रेट चुरा के आपकी भी बजा सकता है। हाँ जी फ्रेंड्स, और चौथा जो इसमें अपन ने पढ़ा था वो था इंटेंसिफिकेशन। दोस्तों इंटेंसिफिकेशन में क्या था, 3 बच्चे थे इसके, कौन कौन से, मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग बिजनेस में सेल करके ग्रो कर रहे हैं। दूसरा था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, की न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं प्रोडक्ट्स में। और एक मार्केट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में जाके आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो, तो मार्केट डेवलपमेंट हो गया। हाँ जी फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी एक्सपांशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में मैंने आपको कौन सी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी पढ़ाई थी। तो रिट्रेंचमेंट में सबसे पहले तो दोस्तों अपन ने रिट्रेंचमेंट और डाइवेस्टमेंट पढ़ा था। रिट्रेंचमेंट और डाइवेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, क्या पूरा बिजनेस सेल करते हैं, नहीं, बिजनेस की कुछ एक्टिविटी, सम पोर्शन ऑफ बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज अपन क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उसी को अपन दोस्तों क्या कहते हैं, उसी को रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी अपन कहते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, और उसके बाद में जो है वो अपन ने क्या पढ़ा था, रिट्रेंचमेंट डाइवेस्टमेंट करने के रीजंस क्या हैं। सबसे पहला रीजन, आपने कोई दूसरा बिजनेस एक्वायर किया, वो मिसमैच हो गया, आप उसको संभाल नहीं पाए। हाँ जी, दूसरा रीजन, आपको नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से दोस्तों, तो उसको अपन ने क्या कर दिया, उसको अपन ने खत्म कर दिया। फ्रेंड्स इधर 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 मेरी तरफ देखना है। तीसरा रीजन क्या था, तीसरा रीजन ये था, कंपटीशन बहुत सीवियर हो चुका है, तो अपन कंपटीशन से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बिजनेस को बंद कर देना। दोस्तों इधर देख लो, इधर इधर, हाँ मेरी तरफ। चौथा रीजन क्या था, चौथा रीजन अपना क्या था, कि अपने को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है, तो बेटा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है, तो अपने पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अपन नई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाएंगे, फिर कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, उसको बंद कर दो। फिफ्थ क्या था, फिफ्थ ये बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है। हाँ जी फ्रेंड्स, उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद में अपन ने लिक्विडेशन स्ट्रेटजी पढ़ी थी। ठीक है, लिक्विडेशन में क्या होता है, कंप्लीटली बिजनेस को आप बंद कर देते हो, सारे एम्प्लॉइज की जॉब चली जाती है, फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटी आ सकती थी वो भी चली जाती है, अनप्लीजेंट है। बट जब डेड बिजनेस की वैल्यू अलाइव से क्या हो जाए, ज्यादा, कि भाई अब जो रेंट से पैसा कमाएंगे, रियल एस्टेट अपनी लैंड बिल्डिंग कोई रेंट पे देके वही ज्यादा है, तो फिर लिक्विडेट ही कर देते हैं। इंडिया में बताओ क्या होता है, स्मॉल स्केल की प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है ये लिक्विडेट होती रहती है, बट मीडियम और लार्ज साइज की कंपनियां बहुत रेयरली लिक्विडेट होती हैं। हाँ जी दोस्तों, उसके बाद में अपन ने रिट्रेंचमेंट और डाइवेस्टमेंट की क्या पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला तो वही कि सम पोर्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को अपन इसमें क्या करते हैं, बंद करते हैं। इसमें बिजनेस की रिडेफिनेशन दोस्तों क्या होती है, इन्वॉल्व होती है ये। ठीक है, और रिट्रेंचमेंट और डाइवेस्टमेंट करने से रिलेटेड ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद में अपन ने टर्न अराउंड पढ़ा था दोस्तों। टर्न अराउंड में क्या पढ़ा था अपन ने, टर्न अराउंड का दोस्तों मीनिंग में क्या आया था,
कि यहाँ पे अपन इंटरनली अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, वो टर्न अराउंड है। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के इंडिकेटर्स की मिसमैनेजमेंट हो रहा है, आपका मार्केट शेयर क्या हो गया डिक्लाइन, आपकी फिजिकल फैसिलिटी डिटेरियोरेट हो रही है, आपका प्रोडक्ट क्या हो गया अनकॉम्पिटिटिव। ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो अपने टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को इंडिकेट करते हैं। एक्शन प्लान अभी अभी पढ़ा था दोस्तों अपन ने। एक्शन प्लान में क्या था, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे रूट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड अपन क्या करेंगे, सेकंड अपन एक प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान बनाएंगे। तीसरा ज्यादा ही खराब हो चुका है तो इमरजेंसी प्लान बनाएंगे। फोर्थ अब मेन प्लान अपना रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, और बाद में बताओ क्या करेंगे, बाद में अपन नॉर्मल वे में रिटर्न हो जाएंगे। हाँ जी फ्रेंड, उसके बाद में अपन जो है वो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में दोस्तों करते क्या क्या है। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में अपन जो है वो अपना टॉप लेवल मैनेजमेंट चेंज करते हैं दोस्तों, अपन जो है वो क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज देखते हैं, एसेट कुछ लिक्विडेट करते हैं, ये सारे काम अपन करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, और लास्ट में अपना पड़ा था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कुछ एरिया में बताओ क्या करते हैं अपन, स्टेबिलिटी, कुछ में रिट्रेंचमेंट और कुछ में एक्सपांशन एक साथ लगाना, वही कॉम्बिनेशन है। और इसके रीजंस क्या है कॉम्बिनेशन के, बिजनेस बहुत बड़ा होता है और अपने को अलग अलग बिजनेस में जब अलग अलग स्ट्रेटजी लगाने की जरूरत होती है तो सब साथ में लगाते हैं, और इसी यही रीजन है कॉम्बिनेशन के। हाँ जी फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अभी 5-10 मिनट में देखिए, 5-10 मिनट के अंदर मैंने आपको चैप्टर ये रिवाइज करा दिया। हाँ सर, बहुत अच्छा काम किया, मुझे पता है। सर अब क्या करोगे बेटा, अब इस चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, वो सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। चैप्टर के पीछे जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं वो पास्ट अटेम्प्ट में आए हुए हैं, पहले आईपीसीसी था उसमें आए हुए हैं, और इंटर के अपना जो कुछ पेपर हुए हैं और इंटर के अपने जो पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी इसमें डाले हुए हैं, यानी पास्ट अटेम्प्ट में आए हुए आपके पेपर्स जो हैं वो दोस्तों इस अपनी जो है वो इसमें यहाँ पे पीछे दिए हुए हैं। तो एमसीक्यू की तरफ मैं आपको बाद में लेकर चलूंगा, पहले अपन दोस्तों सब्जेक्टिव पेपर्स की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में आप देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। एमसीक्यू की तरफ दोस्तों मैं आपको बाद में लेकर चलूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर आपको चलता हूं। पेज नंबर 4.23 पे दोस्तों, पेज नंबर 4.23 पे आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए, व्हाट इज डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, बता दोगे दोस्तों डाइवेस्टमेंट क्या होता है। बिजनेस के कुछ पोर्शंस को, बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज को, सम पोर्शन दोस्तों, सम पोर्शन ऑफ बिजनेस, सम पोर्शन ऑफ बिजनेस, सम पोर्शन ऑफ बिजनेस को आप क्या करते हो, सेल करते हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। व्हेन इट इज अडॉप्टेड दोस्तों, कब अडॉप्ट होती है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, 5 जगह पे अडॉप्ट होती है, आपको बताया था क्या होती है, क्यों क्यों होती है। हाँ जी दोस्तों, क्यों होती है, देखिए, एक तो अपन ने कोई बिजनेस एक्वायर किया, वो मिसमैच हो गया, नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, कंपटीशन बहुत खतरनाक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, अपन नहीं कर पा रहे हैं, बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। एक और टर्न अराउंड स्ट्रेटजी अपन ने अडॉप्ट की और वो अनसक्सेसफुल हो गई, तो अपन रिट्रेंचमेंट या डाइवेस्टमेंट करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको क्लास में डिस्कस कराया था। हाँ जी फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपांशन थ्रू एक्विजिशन एंड मर्जर। आपको बहुत अच्छे से आता है एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर क्या होता है। मर्जर के 4 बच्चे हैं, वो आप लिख के आ सकते हो। देखिए इसमें एक्विजिशन का मतलब बताया हुआ है, फिर मर्जर ये सब बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बेटा डिफरेंस बताना है किसमें, कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, अपन प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में चेंज कर देते हैं, वो कॉन्सेंट्रिक है। उस नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में लिंक्ड होता है, वो कॉन्सेंट्रिक है। और जो टोटली अनरिलेटेड होता है, कोई लिंक नहीं होता, वो कॉन्ग्लोमेरेट है। ये टॉपिक, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था। हाँ जी बेटा, ये देखिए आप डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन में आप डिफरेंस बता दो तो बिल्कुल बता देंगे। डाइवेस्टमेंट में कुछ पोर्शन को सेल करते हैं, लिक्विडेशन में सभी को अपना सेल करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें उसमें बस वो डिफरेंस बना के कुछ लिखे हुए हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो। अंडर व्हाट कंडीशन रिकमेंड द यूज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं, वही इंडिकेटर्स के मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अपना जो है फिजिकल फैसिलिटी डिटेरियोरेट हो रही है, नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, मार्केट शेयर कम हो रहा है। एक्शन प्लान क्या होता है, अभी भी पढ़ा था 5 स्टेज अपन ने टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का। एक्शन प्लान क्या होता है, देखिए ये रहे, स्टेज 1 में, स्टेज 2, 3, 4, 5 अभी अपन ने पढ़ी थी, ये अपना एक्शन प्लान हो गया। हाँ जी दोस्तों, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, व्हाट स्ट्रेटेजिक ऑप्शन इज अवेलेबल टू द मैनेजमेंट ऑफ सिक कंपनी। सिक कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, सिक कंपनी के पास देखिए सबसे पहला ऑप्शन तो उसके पास क्या होगा बेटा, टर्न अराउंड होगा। टर्न अराउंड से बात नहीं बनती है तो भैया तू क्या कर ले, रिट्रेंचमेंट कर ले, उससे भी बात नहीं बन रही है, लिक्विडेशन। यानी तीनों स्ट्रेटेजी इसमें लिख के आनी है कि सिक कंपनी के पास 3 ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले टर्न अराउंड लिख देंगे, टर्न अराउंड कर ले, उसके बाद में रिट्रेंचमेंट, और उससे भी बात नहीं बने तो लिक्विडेशन का वो यूज कर सकती हैं। यही आपके इसमें दिए हुए हैं कि टर्न अराउंड कर ले, फिर डाइवेस्टमेंट देखिए कर सकती है,
और उससे बात नहीं बने तो लिक्विडेशन। तो लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, ये तीनों बातें आपको लिख के आनी है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और फिर है 9, 10, 11, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको पढ़ा देता हूं। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोग देखेंगे क्या लिखा है, व्हाट आर एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब आप सभी लोग बता दोगे। दो कंपनियों के एग्जाम्पल दो, दो कंपनियां जो एक्विजिशन हुई है, जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, फेसबुक ने किसको किया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को किया, और वोडाफोन ने जैसे मान लीजिए आइडिया को कर लिया, टाटा ग्रुप ने जैसे जगुआर को कर लिया। तो ये अपने को अपने हिसाब से बिजनेस में देखते हुए कौन से एक्विजिशन हुए हैं रिसेंटली उसके बारे में आपको बताना है। ओके सर, बिल्कुल बता देंगे हम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 अपन देखिए क्या कहने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 अपन चैप्टर 2 के साथ करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन 9 को आप पेंडिंग लिख दीजिएगा, पी, चैप्टर 2 जब आएगा उसके साथ और ज्यादा से ये क्लियर अपना हो जाएगा। ओके सर, बिल्कुल हम ये कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, विद द ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन सॉफ्ट क्लॉथ लिमिटेड इनकर्ड सिग्निफिकेंट लॉस इन all its previous financial year. Currently they are manufacturing of cloth made of cotton, silk, पॉलिस्टर, रेन, ब्लेंड्स, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स बना रही है। कंपटीशन इज ऑल्सो इंटेंस, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपनी को बताओ क्या हो रहा है, कैश में बहुत कैश नहीं आ रहा है और सैलरी नहीं पे कर पा रही है एम्प्लॉयज़ को। तो सजेस्ट ए ग्रांड, कौन सी स्ट्रेटजी कंपनी को यूज़ करनी चाहिए इस केस में। देखिए कौन सी स्ट्रेटजी होगी, तो सबसे पहले रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड स्ट्रेटजी होगी। इसमें देखिए आपका क्या होगा, सबसे पहले तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कैश फ्लो आ रहे हैं, प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव हो गया, मार्केट शेयर कम हो गया, ठीक है, ये अब स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। टर्न अराउंड से भी बात नहीं बनती है तो फिर कंपनी डाइवेस्टमेंट की तरफ जा सकती है। डाइवेस्टमेंट से भी बात नहीं बन रही है तो फिर आप कंपनी लिक्विडेट भी अपना को कर सकते हैं। तो वही तीनों बातें, अब तीनों स्ट्रेटजी अपने को लिख के आनी है फ्रेंड्स। हाँ जी दोस्तों, आ जाइए अपन देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है। कंपनी है स्टार्टेड, क्या कर रही है कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी है टू मैन्युफैक्चर क्लोथ, ठीक है। करंटली दे आर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क क्लोथ। द टॉप मैनेजमेंट डिजायर टू एक्सपांड द बिजनेस, द बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। टू एक्सपांड दे डिसाइड टू परचेज मोर मशीन टू मैन्युफैक्चर कॉटन क्लोथ। तो बताओ कौन सी एक्सपांशन की कौन सी स्ट्रेटजी है। तो देखो बेटा ये अपना हो गया कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन यूज कर रही है क्योंकि आप देख सकते हो सिल्क और कॉटन में क्या होगा, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, प्रोसेस, वो चीजें तो सेम ही रहेंगी, बस बाकी चीजें अपनी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। तो कंपनी कौन सा डाइवर्सिफिकेशन यूज कर रही है, कंपनी यहाँ पर फ्रेंड्स आपका कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कंपनी यूज कर रही है। तो ये अपने को लिख के आना है। इसी के साथ अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोस्तों सारे के सारे अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में आपको ये पढ़ के आने हैं एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू पढ़ के आने हैं। और अपन होमवर्क में वो एमसीक्यू दोस्तों क्या करेंगे, होमवर्क में आप लोग देखेंगे। और जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में वो एमसीक्यू फ्रेंड्स अपन जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना चैप्टर खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। आज की क्लास अपन यहीं पे रखेंगे, अगला चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे रखेंगे दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू।